हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं देविंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत एक के बाद एक कई कार्यकारी आदेशों को जारी करते हुए की। इन आदेशों में से एक गैर अमेरिकी माता पिता के बच्चों को जन्म के साथ अपने आप मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के प्रावधान को खत्म करना भी शामिल था। ट्रंप समय समय पर अमेरिका आने वाले आप्रवासियों के लिए कड़े विचार जाहिर करते रहे हैं। ऐसे में जन्म से मिलने वाली नागरिकता की परिभाषा बदलने का वहां रह रहे भारतीयों समेत अन्य देशों के लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है। आदेश की शुरुआत में ही कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकता अमूल्य उपहार की तरह है। फैसले के 30 दिन बाद यानी 20 फरवरी से पैदा होने वाले हर बच्चे पर यह नया नियम लागू होगा। ये आदेश कहता है इन परिस्थितियों में अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। अमेरिका में पैदा हुए बच्चे की मां यदि अवैध रूप से वहां रह रही हो, पिता अगर बच्चे के जन्म के समय अमेरिका का नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हो, बच्चे के जन्म के समय मां अमेरिका की वैध लेकिन अस्थायी निवासी हो, पिता बच्चे के जन्म के समय अमेरिका के नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हो। हालांकि ये आदेश जारी होने के अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब H-1B वीज़ा धारकों के भविष्य से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे ये पसंद है कि हमारे देश में प्रतिस्पर्धी लोग आएं। जहां तक H-1B वीज़ा की बात है तो मैं इसको अच्छे से समझता हूं। मैंने इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है। हमें चाहिए कि यहाँ अच्छा काम करने वाले लोग आएं। हमें ज़रूरत है कि हमारे देश में अच्छे लोग आएं और हम ये H-1B प्रोग्राम के जरिए करते हैं। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन जन्मसिद्ध नागरिकता का प्रावधान करता है। इसके जरिए अमेरिका में रहने वाले आप्रवासियों के बच्चों को भी जन्मसिद्ध नागरिकता दी जाती है। हालांकि इसके विरोधियों का तर्क है कि ये प्रावधान अवैध प्रवासियों के लिए बड़ा आकर्षण है और इससे गर्भवती महिलाओं को अवैध तरीके से सीमा पार कर बच्चों को जन्म देने के लिए बढ़ावा मिलता है। अधिकांश कानूनी जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप जन्म से मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को एक कार्यकारी आदेश के जरिए खत्म नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया लॉ स्कूल के प्रोफेसर साई कृष्ण प्रकाश कहते हैं, वह ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत से लोग परेशान होंगे, लेकिन आखिरकार इस पर फैसला तो अदालतें ही लेंगी। ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर वह खुद निर्णय ले सकते हों। प्रोफेसर प्रकाश का कहना है कि सिर्फ संविधान में संशोधन के जरिए ही इस अधिकार को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इससे जुड़े प्रस्ताव को पारित कराने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट में 2/3 वोटों की जरूरत होगी और राज्यों का भी समर्थन चाहिए। अमेरिका में अलग अलग वीज़ा पर कानूनी रूप से रहने वाले लोगों के बच्चों को भी जन्म के समय नागरिकता मिलती है, लेकिन ट्रंप के फैसले से उनके अधिकार भी प्रभावित होने की आशंका है। अगर ट्रंप के आदेश के अनुसार परिवर्तन प्रभावी हो जाते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीन कार्ड या H-1B वीज़ा पर रह रहे लोगों के बच्चों की नागरिकता भी सवालों में होगी। उन्हें जन्म के समय खुद ही नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। यूएस सेंसस ब्यूरो के 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय रहते हैं, जो अमेरिका की आबादी का 1.47% हैं। इनमें से 2/3 लोग फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, यानी परिवार में सबसे पहले वही अमेरिका गए, लेकिन बाकी अमेरिका में जन्मे नागरिक हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक 72% वीज़ा भारतीय नागरिकों को दिए गए। इसके बाद 12% वीज़ा चीनी नागरिकों को दिए गए। फिलीपींस, कनाडा और दक्षिण कोरिया के नागरिकों को 1% वीज़ा मिले। कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ के मैनेजिंग डायरेक्टर शमशेर सिंह संधू BBC से बातचीत में कहते हैं, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश किसी योजना के तहत ही जारी किया होगा, लेकिन इसका वहां रहने वाले भारतीयों पर कोई असर होगा ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा, नागरिकता बच्चे को मिलती है, माँ बाप को नहीं। अगर कोई H-1B वीज़ा पर वहां है तो काम करने के लिए है। जब ये लोग लौटते हैं तो बच्चे को थोड़ी वहां छोड़कर आ जाएंगे, और ना ही लोग अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के लिए ही जाते हैं। वो काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज देवेंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।